नमस्कार। कई दिनों से कोरोना वायरस को लेकर हम सिर्फ बुरी खबरें आपके सामने रखते चले जा रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, शायद एक और स्पाइक होगा, पीक बहुत दूर है, दिल्ली में 5 लाख केसेस हो सकते हैं। तो आज एक छोटी सी खुशखबरी जो शायद हमें आपके सामने रखना चाहिए कि आज जो रिकवर्ड केसेस हैं भारत में, पहली बार एक्टिव केसेस से ज्यादा उनकी तादाद हो गई है। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है। और कहा जाना चाहिए कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो हॉटस्पॉट हैं अभी तक। गुजरात को आप ले लीजिए या राजस्थान को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को भी ले लीजिए, मध्य प्रदेश को ले लीजिए। इन राज्यों में जो रिकवर्ड केसेस हैं वो एक्टिव केसेस से कहीं ज्यादा है। सिर्फ दिल्ली और अनअसाइंड स्टेट्स में जो एक्टिव केसेस हैं वो रिकवर्ड केसेस से काफी ज्यादा है। चलिए, पर ये तो अभी बस दिल बहलाने की बात है, क्योंकि ज्यादा तसल्ली हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज हमने महाराष्ट्र से भी सुना कि अगर लोग भीड़ में इकट्ठा होते रहे तो शायद लॉकडाउन फिर से हो सकता है या कुछ प्रतिबंध फिर से लगाए जा सकते हैं। राजस्थान ने बॉर्डर्स पर प्रतिबंध लगाए हैं। तो अभी बहुत बहुत लंबी लड़ाई शायद हमारे सामने अभी तक है। तो ज्यादा हमें आराम से नहीं बैठ सकते हैं किसी भी तरह। और शायद इसी वजह से दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो एलजी के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा भी अपने बीच में आपस में लड़ाई लड़ने का ये समय नहीं है, हमें एक साथ काम करना पड़ेगा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,76,000 को पार कर गई है और बीते एक हफ्ते से हर रोज करीबन 10,000 नए केस सामने आ रहे हैं। इन डराने वाले आंकड़ों के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। पहली बार देश में ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव मरीजों की संख्या से ज्यादा हो गई है। एक्टिव मरीज यानी वो मरीज जो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 1,33,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि कोरोना को मात दे चुके मरीजों की संख्या अब 1,35,000 हो गई है, यानी एक्टिव केस से ज्यादा। मंगलवार को 24 घंटे में 5,892 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। आइए नजर डालते हैं किन राज्यों में एक्टिव मरीजों से ज्यादा संख्या है उन लोगों की जो अब इस मर्ज से ठीक हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 5,336 एक्टिव केस हैं, जबकि 14,365 लोग ठीक हुए हैं। राजस्थान में 2,662 एक्टिव केस हैं, जबकि 8,328 लोग ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में 2,700 एक्टिव केस हैं, 6,729 लोग ठीक हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 2,191 केस हैं एक्टिव, 2,800 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। तमिलनाडु में 16,200 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 18,000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। यूपी में 4,300 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 6,600 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में 2,560 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 2,860 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पंजाब में 497 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,167 लोग ठीक हो चुके हैं। चंडीगढ़ में 32 एक्टिव केस हैं, जबकि 286 लोग इस बीमारी को मात दे चुके हैं। खराब तबीयत की खबर के बाद बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मुझे फीवर था, लेकिन आप लोगों की दुआओं से मैं जल्द ठीक हो गया। केजरीवाल ने एलजी द्वारा दिल्ली सरकार के फैसले को पलटने पर कहा कि उस आदेश का पूरी तरह से पालन होगा और दिल्ली के हर अस्पताल में सबका इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समय कोरोना से लड़ने का है, राजनीति करने का नहीं है। कि दिल्ली के हर अस्पताल में सबका इलाज किया जाएगा। केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया, उसको लागू किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना महामारी की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी और वुहान से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। कोरोना के पहले केस से लेकर चीन के वुहान शहर में अब तक 50,334 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। देश में कोरोना केंद्र बने मुंबई शहर ने वुहान को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई में कुल कोरोना संक्रमित 51,100 मामले सामने आए हैं और 1,760 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं देश के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट महाराष्ट्र संक्रमितों के मामले में चीन से आगे निकल चुका है।
चीन में 84,000 से अधिक मामले हैं और महाराष्ट्र में कोरोना के केसों की संख्या 90,787 पहुंच गई है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य की सभी सीमाओं को 7 दिनों के लिए सील करने का फैसला किया है। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। दरअसल राज्य में कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने अपने घर पर समीक्षा बैठक बुलाई थी। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,000 को पार कर गया है। बुधवार को 24 घंटे के अंदर 123 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान सरकार के आदेश के मुताबिक अब केवल पास के जरिए ही राजस्थान में प्रवेश हो सकता है। मेडिकल इमरजेंसी के मामले में कलेक्टर की ओर से पास जारी किया जाएगा। इसके साथ ही टोल नाकों पर पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। राजस्थान की सीमा 5 राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा के साथ लगती है। देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस वायरस की वजह से तमिलनाडु में विधायक की मौत का पहला मामला सामने आया है। बुधवार सुबह डीएमके विधायक जे अंबाजगन की कोरोना संक्रमण से चेन्नई में मौत हो गई है। वो कुछ हफ्तों पहले कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। उनकी हालत लगातार खराब हो रही थी। विधायक जे अंबाजगन का निधन उनके 62वें जन्मदिन पर हुआ है। बीते मंगलवार को सांस लेने में दिक्कत और जुकाम बुखार की शिकायत के बाद डीएमके के विधायक अंबाजगन का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अंबाजगन चेन्नई पश्चिम जिले में डीएमके सेक्रेटरी भी थे। कोरोना वायरस से किसी जनप्रतिनिधि की मौत का ये देश में पहला मामला है। दिल्ली में कोरोना कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में यहाँ संक्रमण के मामले जिस तरह बढ़े हैं, अगर यही रफ्तार जारी रहा तो एक महीने से कम समय में दिल्ली में संक्रमितों की संख्या मुंबई से भी ज्यादा होगी। मुंबई में हर दिन 3% की रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं, जबकि दिल्ली में फिलहाल ये रेट 5.24% से ज्यादा पहुंच गया है। साथ ही मुंबई की आबादी दिल्ली से कम होने के बावजूद यहाँ राजधानी की तुलना में दोगुनी मौतें हुई हैं। साथ ही हर 10 लाख की आबादी के अनुपात में मुंबई में दिल्ली की तुलना में अधिक टेस्टिंग हो रही है। इसका मतलब है कि मुंबई पॉजिटिव केसों की पहचान जल्दी करने की स्थिति में है। हालांकि मुंबई में दिल्ली से लगभग 20,000 अधिक केस हैं और दिल्ली की तुलना में आबादी कम होने के बावजूद यहाँ मौतें दोगुनी हुई हैं। लेकिन हाल के दिनों मुंबई में जहां संक्रमितों के मामलों में बढ़ोतरी की स्पीड कम हुई है, तो वहीं दिल्ली में ये रफ्तार काफी तेज हुई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अब कम्युनिटी स्प्रेड तक की चर्चा होने लगी है। साथ ही कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में एडमिट नहीं करने और बेड फुल होने की भी बात सामने आने लगी है। हालांकि अब दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि दिल्ली के अस्पतालों में 70% से अधिक बेड खाली हैं। सरकार का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में कुल 4400 बेड हैं, जिनमें से 1266 पर पहले से ही मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक एलएनजेपी, जीटीबी हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे बड़े अस्पतालों में भी 3134 बेड खाली हैं। बता दें कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 31,000 को पार कर गई है। ऐसे में अस्पतालों में बेड उपलब्ध होने से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की उम्मीद बढ़ गई है। मंगलवार को एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिल्ली और मुंबई में कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका जताई। गुलेरिया ने कहा कि अगर दिल्ली और मुंबई में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है तो हमें इस पर ध्यान देना होगा और इसको रोकने के उपाय करने होंगे। देश भर में 70 से 80% केस दिल्ली और मुंबई से सामने आ रहे हैं और ज्यादातर केस बिना लक्षण वाले हैं। ज्यादातर केसों के मद्देनजर गुलेरिया ने लोगों को सतर्क और सावधान रहने की हिदायत दी। मुंबई और दिल्ली में जिस तरह से केसों में लगातार इजाफा हो रहा है, हो सकता है कि यहाँ पीक आ जाए। इसके साथ ही कोरोना के अगले साल तक रहने की भी आशंका जताते हुए उन्होंने कहा कि केस खत्म होने में काफी वक्त भी लग सकता है। देश में हर दिन रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में वायरस से 279 लोगों की मौत हुई है और 9,985 नए केस दर्ज किए गए हैं। देश में लगातार 7वीं बार 10,000 के करीब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 2,76,583 हो गई है और जबकि इस वायरस से अब तक 7,745 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 1,35,205 लोग रिकवर हो चुके हैं। रिकवरी रेट 48.88% पर पहुंच गया है।
देश में पहली बार ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केसों से ज्यादा नजर आ रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत दुनिया में कोरोना से चौथा सबसे ज्यादा संक्रमित देश जल्द बनने की कगार पर है। फिलहाल अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन, ब्रिटेन के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत छठे स्थान पर है। वहीं भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कोर्ट से परीक्षाएं रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि सीबीएसई छात्रों का रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के आधार पर घोषित करे। अभिभावकों ने अपनी याचिका में खास तौर पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बढ़ते खतरे का जिक्र किया है। पेरेंट्स का तर्क है कि एम्स के डेटा के अनुसार कोरोना वायरस आने वाले समय में भारत में अपने चरम पर होगा। ऐसे में परीक्षा कराना बच्चों की सेहत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दरअसल अभिभावक चाहते हैं कि इस समय कोई भी एग्जाम न करवाया जाए, क्योंकि कोरोना के चलते पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि इस समय उनके बच्चे बाहर जाएं और उनकी जिंदगी को कोई खतरा हो। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की बाकी बची परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित होनी है। कोरोना वायरस ने भारत समेत दुनिया भर की इकोनॉमी को बुरी तरह पस्त कर दिया है। इस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि दुनिया वैश्विक खाद्य सुरक्षा आपातकाल का सामना कर रही है। इससे लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। एंटोनियो गुटेरेस के मुताबिक दुनिया में हर किसी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन है, जबकि 820 मिलियन से अधिक लोगों को अभी भी पर्याप्त खाना नहीं मिलता है और ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है। कोरोना वायरस महामारी ने भारी मात्रा में भोजन प्रदान करने वाले देशों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे खाद्य आपूर्ति चेन पर भी असर पड़ा है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मंगलवार को दावा किया कि दुनिया भर की एयरलाइंस कंपनियों को साल 2020 में $84 बिलियन का घाटा उठाना पड़ेगा। कोरोना वायरस, लॉकडाउन और सभी प्रकार की हवाई सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को इसके पीछे का कारण बताया गया है। इस साल को एविएशन के इतिहास में सबसे बुरा भी बताया गया है। एक औसत के हिसाब से एविएशन इंडस्ट्री को रोजाना $230 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान अप्रैल और मई में पार्ले जी बिस्किट की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। महज 5 रुपए में मिलने वाला पार्ले जी का ये बिस्कुट का पैकेट सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले प्रवासियों के लिए खूब मददगार साबित हुआ। किसी ने खुद खरीद के खाया तो किसी को दूसरों ने मदद के तौर पर बिस्कुट बांटे। बहुत से लोगों ने तो अपने घरों में पार्ले जी बिस्कुट के स्टॉक जमा करके रख लिया। राहत पैकेट बांटने वाले एनजीओ और सरकारी एजेंसियों ने भी पार्ले जी बिस्कुट को तरजीह दी, क्योंकि ये किफायती है और 2 रुपए में मिलता है। साथ ही ग्लूकोज का अच्छा स्रोत है। पार्ले प्रोडक्ट्स के एक वरिष्ठ अधिकारी मयंक शाह ने बताया कि पार्ले की हिस्सेदारी में 4.5 से 5% की वृद्धि हुई। शाह ने बताया कि बीते 30-40 साल में हमने ऐसी वृद्धि नहीं देखी। लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए बॉलीवुड स्टार्स सामने आए हैं। डेली वेज वर्कर्स की मदद के लिए कैटरीना कैफ ने एग्रीटेक कंपनी देहात के साथ हाथ मिलाया है। कैटरीना ने इंस्टाग्राम के जरिए बताया कि वो महाराष्ट्र के भंडारा जिले के आसपास के गाँव में रहने वाले श्रमिक मजदूरों के परिवार को भोजन और स्वच्छता संबंधित सामग्री उपलब्ध करवा रही है। वहीं अभिनेता संजय दत्त ने मुंबई के डब्बा वालों का सहयोग किया। संजय ने ट्विटर पर नेता असलम शेख का ट्वीट शेयर किया और लिखा कि डिब्बे वाले कितने दशकों से इतने सारे मुंबईकर्स के लिए खाना ला रहे हैं। अब हमारा समय है आगे आकर उनकी मदद करने का। बॉलीवुड के कबीर सिंह, शाहिद कपूर ने भी अपने साथ काम करने वाले बैकग्राउंड डांसर्स के खाते में सहायता राशि पहुंचवाई है।